नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन 2 सीटों में गोपालगंज और मोकामा का विधानसभा सीट शामिल है। 3 नवंबर को चुनाव होने हैं और इस वक्त चुनाव को लेकर के जो प्रचार प्रसार है वो तेज हुआ है। बता दें कि सीधा मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के प्रत्याशी में है। जहां महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के प्रत्याशी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो भी अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में लगी हुई है। बीजेपी के जो भी दिग्गज नेता हैं वो कह सकते हैं चुनाव प्रचार लगातार कर रहे हैं, लेकिन अगर महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के कोई बड़े नेता अभी तक चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे। हालांकि बता दें आपको कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव गोपालगंज जरूर गए थे, और वहीं अगर बात की जाए तो जेडीयू की तरफ से ललन सिंह भी मोकामा पहुंचे थे, लेकिन सबकी नजरें इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। जेडीयू के कोई बड़े नेता इस वक्त चुनाव प्रचार नहीं कर रहे। नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के ये कह दिया कि वो चुनाव प्रचार में नहीं जा सकेंगे। वहीं नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार में नहीं जाने को लेकर के जो कई तरह की चर्चाएं हैं वो इस वक्त राजनीतिक गलियारे में तैर रही हैं। अगर हम राजनीतिक जानकारों की बात करें तो उनका अलग अलग मानना है, अलग अलग चीज़ों को लेकर के उनके कई तरह की जो समीकरण है वो उनके हिसाब से बताए जा रहे हैं कि क्या कुछ जो बदलाव है इस चुनाव में हो सकता है। अगर हम बात करें आरजेडी जो दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अगर वो आरजेडी जीत जाती है तो विधानसभा में किस तरीके से तेजस्वी यादव की किस्मत बदल सकती है। वहीं अगर बात की जाए तो जेडीयू जो है वो कहीं ना कहीं इससे दूरी बनाए रखी हुई है। यहाँ तक कि ये कहना है राजनीतिक जानकारों का, और जो राजनीतिक गलियारे में इस वक्त चर्चा चल रही है वो ये चल रही है कि महागठबंधन में इस चुनाव को लेकर के पहली बार जो है वो टकरार देखने को मिल रहा है। जो सियासी समीकरण है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आरजेडी के प्रत्याशी इन दोनों सीटों पर जीत जाते हैं तो तेजस्वी यादव की किस्मत किस तरीके से बदलेगी, आइए इस चीज को हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम राजनीतिक जानकारों की माने तो उनका मानना है कि इस चुनाव में राजद दोनों सीटों से अगर हार जाती है तो भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर राजद ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर ली तो ऐसे हालत में राजद बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। वहीं आपको बता दें कि 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद 75 विधायकों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। उपचुनाव में एक सीट पर जीत मिलने के बाद आरजेडी के विधायकों की संख्या 76 हो गई थी। वहीं दूसरी ओर इस साल मार्च महीने में बीजेपी ने वीआईपी के 3 विधायकों को अपने खेमे में शामिल कर लिया था। इसके बाद बीजेपी 77 विधायकों के साथ बिहार की पहले नंबर की पार्टी बन गई थी। इसके बाद अगर बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि एआईएमआईएम के 4 विधायकों के पाला बदलते ही बिहार में राजद के पास विधानसभा में विधायकों की संख्या अब 80 हो गई थी। बात की जाए तो बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के लिहाज से अभी आरजेडी के पास 69, भाजपा के 77, जदयू के 45, कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16, साथ ही हम यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4, एआईएमआईएम के 1 और निर्दलीय विधायक की संख्या 1 है। वही राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि अगर राजद मोकामा, गोपालगंज और बाद में कुढ़नी की सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहती है तो ऐसे हालत में राजद के पास कुल 82 विधायक हो जाएंगे। कांग्रेस और वाम दल तो पहले से ही महागठबंधन में है। अगर ये दोनों पार्टी महागठबंधन की सरकार में बने रहे तो आरजेडी के पास विधायकों की संख्या कुल मिलाकर 116 हो जाएगी। इसके अलावा अगर तेजस्वी को कहीं जीतन राम मांझी के 4 विधायक और एआईएम के 1 और विधायक और साथ ही निर्दलीय 1 विधायक ने अपना समर्थन दे दिया तो ऐसे में विधायकों की कुल संख्या 122 हो जाएगी। इस हालात से अगर देखा जाए तो ऐसे में जेडीयू के लिए ये डेंजर की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही। तो कहीं ना कहीं मोकामा और गोपालगंज की ये 2 सीटें बेहद ही अहम मानी जा रही है। महागठबंधन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन के लिए भी ये काफी अहम माना जा रहा है। आरजेडी पूरी तरह से जोर लगाई हुई है इन दोनों सीटों पर जीत हासिल करने के लिए, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा। लेकिन इन सबके बीच महागठबंधन की तरफ से जो जेडीयू के नेता है वो अपनी दूरी बना के रखे हुए। नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे। ललन सिंह तो गए थे, लेकिन ललन सिंह के बाद कोई भी बड़ा नेता इस वक्त आरजेडी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में नहीं उतर रहा। ऐसे में ये देखने वाली बात ये होती है कि इन दोनों विधानसभा सीट के क्या नतीजे आते हैं, क्या
क्या इन नतीजों के बाद महागठबंधन के बीच जो बड़ा दरार है वो देखने को मिलेगा, या फिर बिहार की राजनीति में एक बार फिर से कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? ऐसे ही तमाम खबरें हम आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर दिखाते रहेंगे। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर बताएं कि आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं।